स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर श्रीगंगानगर से। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं नकाबपोश बदमाशों को। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के 4 ML नाथावाली की है, जहां दिलबाग सोनी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ब्राह्मण सभा मंदिर के पास खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बजाज शोरूम के मालिक पर फायरिंग की और फरार हो गए। घटना शाहजहांपुर इलाके की है। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शोरूम मालिक के पेट में गोली लगी, दूसरे व्यक्ति के पैर में। दोनों का इलाज जारी है। धौलपुर में रिश्तों को ताक पर रख एक भांजे ने मामा को गोली मार दी। फायरिंग में मामा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बाड़ी डांग बसई के कुदिन्ना गांव की है। एक व्यक्ति कुदन्ना में गोली चल रही है, जिस पर थाना बसई डांगा से रवाना होकर कुदन्ना पहुंचे, जहां पर एक दुर्ग सिंह सनो भगवान सिंह गुजर नाम का एक व्यक्ति अब मौजूद मिला, जिसने बताया कि मेरा स्वयं का भांजा मेरे गोली मारे गया, जिसका नाम पंजाब सिंह और उसका भाई भी साथ में, जो घायल अवस्था में था, उसे लेके सदर जब बाड़ी हॉस्पिटल में आए, भर्ती कराया। अच्छा, उसने गोली क्यों मारी? इसके क्या कारण बताया इसने? इनका कोई औरत का मामला चला रहा है। भरतपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज के ही दूसरे गुट के छात्रों में हाथापाई हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है बाहर से गुंडों को बुलाकर अवैध हथियारों के साथ हमला कराया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक कॉलेज परिसर अखाड़ा बना रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर दलाली का आरोप लगाया। अजमेर जिले के विजयनगर रीको इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन वेस्ट की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटों से पास की 3 और फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गईं। आग का धुआं आसमान में लंबी दूर तक दिखाई दिया। आग की भयानकता को देखते हुए विजयनगर आगुचा माइंस खारी ग्राम की दमकल ने पहुंची। उदयपुर के मीनार गांव के मेला ग्राउंड में आग लगने से हड़कंप मचा। आग से ग्राउंड में झाड़ियां और कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया गया। झुंझुनू शहर के सीपसर के पास एक चलते ट्रक में आग लग गई। राहगीरों में हड़कंप मचा। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। झुंझुनू के पुलिसकर्मी शैतान सिंह को आप तपती दोपहरी में भी लोगों को रेबीज के लिए जागरूक करते देख सकते हैं। उनकी आपबीती इससे ज्यादा इमोशनल है। 9 जनवरी 2021 को उनके इकलौते बेटे प्रिंस को कुत्ते ने काट लिया था। बच्चे को डॉग बाइट के घाव के ग्रेड के हिसाब से इलाज नहीं मिला। 14वें दिन बच्चे में रेबीज के लक्षण आए और 20वें दिन उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मेरा केस होने के बाद में जब मैंने काफ़ी स्टडी की और WHO के आंकड़े पढ़े, तो मुझे पता चला कि आज भी विश्व में सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो हमारे भारत में हो रही है। लगभग 35% मौतें हमारे भारत में हो रही हैं और हर घंटे में 2 लोगों का नाम जो हमारे भारत में रेबीज से मारे जाते हैं। बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई। 4 महीने पुराने मामले में फांसी की सजा के साथ 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। इन दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जब तक ये मामला खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं दिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे।
बाड़मेर में एसीबी ने 50,000 रुपए घूस लेते पीसीपीएनडीटी के समन्वयक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है समन्वयक सीएमएचओ के लिए घूस ले रहा है। एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस में ही कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में पानी की टंकी में मिले 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझने वाली है। बताया जा रहा है आज बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। गुरुवार को ही पोस्टमार्टम हुआ था। दरअसल लाडपुरा इलाके में 1.5 साल के मासूम अबीर का शव छत पर रखी पानी की टंकी में मिला था और टंकी का ढक्कन लगा हुआ था। 500 लीटर की टंकी के अंदर मेरे बच्चे को डिगोकर ढक्कन लगा के मार दिया गया। मुलजिम को सजा दी जाए। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। पानी कहीं नहीं मिला। उसके बाद उसको छत पर जाके देखा, छत की टंकी में देखा गया। टंकी में देखा तो टंकी का ढक्कन लगा था, उसको खोल कर वापस देखा गया तो उसके अंदर बच्चा आया। कोतवाली थाना क्षेत्र में इमरान नामक परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उनका बच्चा घर पे खेल रहा था, अचानक वो वहाँ से गायब हो गया था। बाद में उन्होंने तलाश किया तो छत पर पानी की टंकी में मिला था। उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से उसको मृत घोषित कर दिया। वो घर पे लाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दौसा में गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया। अर्चना शर्मा ने मामले पर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। देखिए, घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए। इनमें 4 झुंझुनू जिले के और 3 सीकर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही एक नेपाल का था। फरार होने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कराई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मैं पिछले 6 महीने से इस बाल सुधार गृह में गार्ड की ड्यूटी पर हूं और शाम को तकरीबन 7:20 के लगभग बच्चा कपड़ा सुखाने बाहर आया तो वापस कपड़े सुखा के जब वो वापस अंदर में चैनल गेट को खोला और अंदर करने जा रहा था तभी पीछे से 7 लड़के भाग के आए और मेरे धक्का दिया और मेरे जो साथी गार्ड थे वो अंदर थे, वो बाहर आ रहे थे, उनके धक्का दिया और आंखों की तरफ मिर्ची फेंकी और वो फरार हो गए। और इसके बाद में मैंने इसकी सूचना अपने अधीक्षक महोदय को दी। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर पटवारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी ने 7,000 की घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने मोहनलाल नाम के व्यक्ति से खरीदशुदा जमीन का नामांतरण भरने के लिए रिश्वत मांगी थी। पटवारी प्रहलाद सिंह सियोट बड़ी द्वारा इनके बालाजी मार्केट में स्थित दुकान पर बुलाया गया। वो वहाँ नहीं मिलने पर उनको मोटरसाइकिल में बिठाकर पटवारी द्वारा बजाज रोड पर लेकर चले गए। परिवादी को वहाँ पैसे देते हुए पकड़ा। कार्रवाई जारी। कार्रवाई हम लोग तहसील सीकर कर रहे हैं। टोंक जिले के देवली उपखंड के पनवाड़ में जल संकट को लेकर आखिर आज महिलाओं का गुस्सा फूटा। जलापूर्ति नहीं होने से गुस्साई महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची। यहां सरपंच, उप सरपंच और सचिव को कार्यालय में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। महिलाओं का आरोप था 3 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। पानी चालू करा दूंगा, आज से जो अवैध कनेक्शन है उनको बंद करवा दूंगा। और नए कनेक्शन कब से चालू करवा रहे हो? ये 1 महीने बाद चालू जाएंगे। मतलब थोड़ी सी पब्लिक की मांग है कि पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, तो इनको जल्दी से जल्दी पानी के लिए सुविधा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप नल कनेक्शन नहीं करवाना चाहते हो तो वैकल्पिक व्यवस्था, पानी के टैंकर हो, कुछ भी करवाओ, लेकिन आपकी मतलब देख रेख में ये सारा काम होना चाहिए। मेरे सेवक है वो सब कुछ कर दूंगा। राजसमंद में खाप पंचायत के तुगलकी फरमान का दंश झेल रहे परिवार ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने मामले में पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़ित परिवार के रतनलाल कुमावत के परिवार वालों ने बताया उसकी छोटी बेटी जो कि बालिग थी, उसने अदर कास्ट के लड़के से 1 साल पहले शादी की।
इसके बाद कुमावत समाज के पंच पटेलों द्वारा उसके परिवार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और जुर्माना नहीं भरने पर समाज से बहिष्कृत करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। शादी कर लिए तो उसके जिम्मेदार हमारे को समाज वाले ठहरा रहे हैं। हमारी इसमें क्या गलती है? लड़की बालिग होने के बाद उसकी मन मर्जी से कर सकती है, तो इसमें हमारे को जलील किया जा रहा है। बच्चे को कहीं से समाज से बाहर भेज देते हैं, भाई तुम हमारे समाज में नहीं आ सकते हो, तुम्हारा क्या काम है? कहीं रैली निकलती तो उस रैली में भी बोलते कि तुम्हारा क्या काम है, चलो यहाँ से बाहर निकलो, तो हाथ पकड़ के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। झालावाड़ जिला एसआरजी जिला अस्पताल परिसर के बाहर आज दोपहर अचानक गार्डन में लगी बिजली की डीपी में स्पार्किंग से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गार्डन की सूखी घास, पेड़ पौधों को चपेट में लिया। आनंद फानन में अस्पताल के कर्मचारी और गार्ड फायर फाइटर इक्विपमेंट्स लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग उनके काबू में नहीं आई। जिला यातायात प्रबंधन समिति एवं सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक हुई। उन्होंने यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित संचालन कराने और शहर में लाइन व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 कट्टों में भरा 45 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के मामले में आरएएस एसोसिएशन और एसीबी के अफसरों के खिलाफ माफ कीजिएगा, आरएएस एसोसिएशन एसीबी के अफसरों के खिलाफ लामबंद हुई है। दरअसल मामला 26 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें एसीबी जयपुर देहात की टीम ने एक निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। मामले में एसीबी ने आरएएस अफसर भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद अधिकारी भड़क गए। बारां जिले की छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से कुल 25,300 रुपए बरामद किए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरजगांव खड़गदा मार्ग पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सागवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि सूरजगांव खाटवाड़ा निवासी 20 वर्षीय नरेश रोत मुंबई में कैंटीन का काम करता था और पिछले कुछ दिनों से घर पर आया हुआ था। 2 दिन पहले मुंबई जाने का कहकर निकल गया। इसके बाद से उससे कोई बात नहीं हो पाई। जैसलमेर जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए पेयजल तक की सुविधा नहीं है। ओपीडी, सर्जिकल और जनरल वार्ड में एक भी वाटर कूलर नहीं है। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ओपीडी में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आईपीडी में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। तापमान 42 डिग्री चल रहा है। मरीजों को बोतल खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है।
जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते दिखे। उन्होंने जलदाय विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई और जिला कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि जेईएन और एईएन जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। यदि इस तरह की शिकायत दोबारा आई तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी करें। एएपी की जनसंवाद यात्रा जोधपुर पहुंची। दिल्ली द्वारका से विधायक विनय मिश्रा की मौजूदगी में जोधपुर में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए विजय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है। बीकानेर शहर में भाजपा की ओर से बिजली डिस्कॉम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हंगामे का सामना बिजली विभाग के अधिकारियों को करना पड़ा। बिजली कटौती को लेकर भाजपा की ओर से जालोर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय के साथ साथ जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सिरोही में हो रही बिजली कटौती और पेयजल की समस्या के समाधान की मांग को लेकर भाजपा नगर मंडल सिरोही के कार्यकर्ताओं ने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में जब अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विधायक चंद्रभान सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लताड़ा। लगातार पंचायत समिति की बैठकों में चिकित्सा विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, उनके स्थान पर अधीनस्थों को भेजकर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। करौली में हुए उपद्रव मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निर्दोषों को फंसाने के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को मरुधरा के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। चूरू के तारानगर में राजकीय बालिका कॉलेज के नवनिर्मित भवन और क्रमोन्नत कॉलेज का विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने उद्घाटन किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।